नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में फिर से स्वागत है। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें रक्षाबंधन के दिन नहीं करनी चाहिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने और उतारने के क्या नियम हैं। राखी से जुड़ी सभी चर्चाएँ हम आज इस एक ही वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी यदि अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है और पूर्णिमा तिथि सुबह से लेकर रात तक है, यानी कि पूर्णिमा तिथि पूरे एक दिन है। इसलिए पूर्णिमा का जो भी व्रत कर रहे हैं पूर्णिमा तिथि का, वो इसी दिन व्रत भी करेंगे और स्नान दान की जो भी प्रक्रिया है वो इसी दिन की जाएगी। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाई जाती है और इस दिन भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। दो ऐसे वर्जित काल हैं जिनमें राखी नहीं बांधी जाती, जो कि हैं भद्रा काल और राहु काल। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रक्षाबंधन के दिन नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, भद्रा काल और राहु काल में भूलकर भी राखी ना बांधे। माना जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिससे रावण के संपूर्ण साम्राज्य का नाश हुआ था। तो इसलिए भद्रा काल को निषेध मानते हैं। इस दिन रक्षाबंधन राखी इस समय पर नहीं बांधी जाती है। दूसरी गलती हमें ये नहीं करनी चाहिए कि भाई को राखी पहले न बांधकर हमें सबसे पहले भगवान को राखी बांधनी चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश को पहले राखी बांधें, उनको मुँह मीठा करवाएं, उनको भोग लगाएं। इसके बाद आप यदि चाहें तो अपने इष्ट और आराध्य को भी राखी बांध सकते हैं और तत्पश्चात आप अपने भाई को राखी बांधें, जिससे कि कोई विघ्न ना आए। तीसरी गलती हमें ये नहीं करनी चाहिए कि टूटी और खंडित राखी बिल्कुल भी ना बांधें। किसी भी शुभ कार्य में कोई भी खंडित वस्तु निषेध मानी जाती है। भगवान की फ़ोटो वाली राखी और प्लास्टिक की राखी भाई को कभी न बांधें। यदि संभव हो तो फूलों वाली राखी सबसे उत्तम है। यदि फूलों वाली राखी नहीं मिलती है तो आप लाल, पीले और सफ़ेद धागों वाली राखी ही बांधें। नीले, भूरे और काले रंग का निषेध करें। शुभ कार्यों में नीले, भूरे और काले रंग निषेध माने जाते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं, सिर खोलकर कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसलिए बहन को चाहिए कि राखी बांधते समय भाई का भी सिर ढका होना चाहिए और बहन का भी सिर अवश्य ही ढका होना चाहिए। राखी बांधने के दौरान भाई का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ ना हो, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इसलिए भाई का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। राखी बांधते समय तिलक कभी भी सिंदूर का नहीं लगाना चाहिए। रोली का लगा सकते हैं, चंदन का, सफ़ेद चंदन का लगा सकते हैं और दही का भी लगा सकते हैं। चंदन और दही का तिलक करने से भाई का भाग्य उदय होता है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अक्षत जो भी आप लगाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत यानी कि साबुत चावल होने चाहिए। खंडित दीपक का प्रयोग ना करें। जो भी आपके पास दीपक है, मिट्टी का या धातु का, वो खंडित नहीं होना चाहिए। आरती में खंडित दीपक शुभ नहीं माने जाते। इसके बाद सबसे आखिरी में भाई को अपना स्थान तभी छोड़ना चाहिए जब वो बहन को दक्षिणा देकर उनके पैर छू ले। इसके बाद ही अपने आसन से हिलना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि हमें रक्षाबंधन के दिन जो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं राखी के शुभ मुहूर्त क्या हैं आपकी बार। देखिए, पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है पूर्णिमा तिथि का 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से, और जो पूर्णिमा तिथि का समापन होगा वो होगा 19 अगस्त को ही सोमवार को रात्रि 11:55 तक, यानी सुबह 3:04 से रात्रि 11:55 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। क्योंकि केवल एक ही दिन में पूरी पूर्णिमा की तिथि है तो व्रत, स्नान दान सब कुछ इसी दिन होंगे। भद्रा काल रहेगा सुबह 5:23 से दोपहर के 1:35 तक। बाकी स्थानीय समय के अनुसार आप अपना देख सकते हैं। तो भद्रा काल के बाद ही राखी का समय है, राखी बांधने का समय। तो भद्रा काल 1:35 तक रहेगी। इसलिए राखी बांधने का जो समय होगा 1:36 से 9:08 रात्रि में। कुल 7 घंटे 38 मिनट की अवधि रहेगी राखी बांधने की।
लेकिन इसमें भी जो शुभ मुहूर्त है वो होगा दोपहर के 1:45 से सायंकाल 4:30 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है जिसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा 1:35 से रात को 9 बजे तक पूरे दिन राखी है, तो आप कभी भी बांध सकते हैं। प्रदोष काल का समय, जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 6:56 से रात्रि को 9:08 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह के 9:10 तक। तो ये थे शुभ मुहूर्त और जानकारी। तो ये जानते हैं कि राखी उतारने के क्या नियम हैं। जिस तरह से राखी बांधने के नियम होते हैं, ठीक उसी तरह से राखी उतारने के भी नियम होते हैं। हर कहीं यदा कदा राखी उतार कर नहीं रखी जा सकती। भाई बहन के प्रेम को दर्शाती है ये रक्षाबंधन, तो इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। राखी को आप, जैसे आपकी राखी टूट जाती है या खंडित हो जाती है, आपको हटाना ही है, तो आप उसे विसर्जन के लिए रख सकते हैं, यानी किसी पवित्र नदी में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, कामना करते हुए कि आप दोनों, आपके भाई बहन का बीच में जो प्रेम है वो बना रहे, और उस नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि राखी के छठवें दिन जो हर छठ मनाई जाती है, तो उसमें तालाब खोदे जाते हैं, माँ यमुना का आवाहन किया जाता है उस तालाब में। तो उस तालाब में बहन अपनी कोई भी प्यारी चीज़, छोटी बहन है तो गुड़िया, या बड़ी बहन है तो जो भी उसकी कोई प्यारी चीज़ होती है, तो उसके साथ वो भाई की राखी को प्रवाहित करती है। माना जाता है कि वो जिस तरह से हम पवित्र नदी में विसर्जन करते हैं, ठीक उसी तरह से उस तालाब को मानकर हम उसमें विसर्जित कर सकते हैं, और फिर पूजा के बाद तालाब को ढक दिया जाता है। तीसरा तरीका होता है कि आप जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान कृष्ण के लिए प्रार्थना कामना करते हैं, आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहन की खुशियों की, तो उस समय आप भगवान श्री कृष्ण के सामने वो राखी रख दें और बाद में उसका विसर्जन कर दें, यानी प्रवाहित कर दें। तो इस तरह से पूरे सम्मान के साथ राखी को उतारने के भी नियम होते हैं। तो ये थी जानकारी राखी से जुड़ी। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। जानकारी यदि अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।